पुरअमन इनकलाब को रोका गया तो खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। इंपोर्टेड हुकूमत जो मर्जी कर ले, ये मैच हम जीत चुके हैं। इमरान खान का 4 सदा में जलसे-आम से खिताब, कहा सब तैयार रहें, कॉल का वक्त दूर नहीं है। चेयरमैन पीटीआई की बालाखंड में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश, बोले वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इंपोर्टेड हुकूमत की अब खैर नहीं, इमरान खान ने किसानों की हिमायत का ऐलान कर दिया। 4 सदा में जलसे-आम से खिताब के दौरान कहा 21 सितंबर को होने वाले किसानों के एहतजाज की भरपूर हिमायत करता हूँ। बिजली, पेट्रोल और आटा महंगा होने पर पीडीएम को आड़े हाथों लिया, बोले हमारे दौर में महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने वालों ने रिकॉर्ड महंगाई की। ये लोग हुकूमत में आकर अपने केसेस खत्म करने में लग गए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद का खुद को एनआरओ और मुकदमात खत्म, नैब कानून में तरमीम से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ पर आयद इल्जामात समेत 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए। इमरान खान कहते हैं चोरों ने इक़्तिदार में आकर 1100 अरब माफ़ करा लिए। शहबाज, हमजा को सज़ा होना थी, 4 गवाह हार्ट अटैक से मर गए। बाबर अमान बोले मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया, एहतसाब का इदारा फौत हो गया। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत, तब्दीली आ गई, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मईशत के लिए इमरान खान समेत सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं, ज़ाती अना आड़े नहीं आएगी। आम इंतखाबात अगले बरस अगस्त में होंगे। फवाद चौधरी ने कहा अगर ये बातचीत के लिए तैयार हैं तो अच्छी बात है, ये मुल्क के मुफाद में है, किसी इंतशार के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। मुफाहमत की पेशरफ्त का खैर मकदम करूंगा, 15 अक्टूबर तक हालात को मुस्बत होते देख रहा हूँ, इंतखाबात की तारीख का भी खैर मकदम करूंगा। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा शिफाफ इलेक्शन हो जाए, जिसको अवाम मुंतखब करे वो हुकूमत करे। मरियम नवाज का एक और झूठ पकड़ा गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी वापस लेने पर मरियम नवाज फिर झूठी साबित। क्या मरियम नवाज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से माफ़ी मांगेंगी? नून लीग का सियासी प्रोपेगेंडा झूठ पर मबनी था। क्या साजिश के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ हैं? साबिक चीफ जज राना शमीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नया माफ़ीनामा दाखिल करा दिया, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सैलाब गुजर गया लेकिन अमवात ना थमी, 24 घंटों में 37 अमवात, सिंध में 32 और बलूचिस्तान में 5 अफराद जाँ भाग हुए। हादसात में 92 अफराद जख्मी हुए। अमवात की मजमूई तादाद 1545 हो गई। सैलाब से मुल्क में 19,21,000 मकानात तबाह हुए, 12,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में सैलाब से मजीद 1 करोड़ 54 लाख अफराद गुर्बत का शिकार होंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, पाकिस्तान की मईशत की नमू रवा माली साल 1.4% से 2.4% रहेगी। ज़राई शोबे की नमू मनफी होने का इम्कान है। प्राइमरी बजट खसारा बिलिहाज GDP 2.8% रहने की तवक्को है। रिपोर्ट में कहा गया है ज़राई और लाइफ स्टॉक के शोबे को सैलाब से नुकसान के बायस महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है, खुराक की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर अमरीकी कांग्रेस में ब्रीफिंग। शीला जैक्सन ली ने तबाही की तस्वीर अमरीकी कांग्रेस में दिखाई, कहा ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। फ़ज़ाई सर्वे में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अमरीका सबसे पहले पाकिस्तान की मदद को पहुंचा, उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन?
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।